आज हम जानेंगे अधिक मास क्या होता है, महत्व क्या है और पूजा विधि क्या है। आज के वक्त में मॉडर्न बिजी लाइफ का नाम देकर लोग संस्कृति से अलग होते जा रहे हैं। उन्हें अपनी संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं रहता और इसमें वो अपनी मॉडर्निटी समझते हैं, पर अपने आधार को भूलना समझदारी नहीं बल्कि अपना नींव को खोखला करना है। अधिक मास है क्या? हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों में सभी दिनों को गिनने के बाद यह 354 ही होते हैं, जबकि एक वर्ष में 365 दिनों का होता है, क्योंकि इतने वक्त में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। इस प्रकार हिंदू कैलेंडर में 11 दिन कम होते हैं, इसलिए इन दिनों को जोड़कर प्रति 3 वर्षों में अधिक मास आता है, जिसे मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक 3 वर्षों के बाद एक अधिक महीना आता है, जिसे अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। हिंदू संस्कृति में इसका विशेष महत्व होता है। महिलाएं इसे पूरे महीने व्रत, दान, पूजा पाठ एवं सूर्योदय से पूर्व स्नान करती है। अधिक मास में दान का विशेष महत्व है। कहते हैं इससे सभी प्रकार के दुख कम होते हैं। जानिए अधिक मास का नाम मल मास से पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा। दरअसल मल मास का कोई स्वामी नहीं था, जिसके कारण उसका मजाक बनाया जाता था। ऐसे में वो बहुत दुखी था। उसने अपनी व्यथा नारद जी से कही। तब नारद जी उसे भगवान कृष्ण के समीप ले गए। वहाँ मल मास ने अपनी व्यथा कही। तब श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि इस मल मास का महत्व सभी मास से अधिक होगा। लोग इसे पूरे मास में दान पुण्य के काम करेंगे और इसे मेरे नाम पर पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। इस तरह मल मास को स्वामी मिले और उसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। अधिक मास में परम एवं पद्मिनी एकादशी का व्रत का महत्व होता है। हिंदू संस्कृति में 11 अथवा एकादशी का बहुत महत्व होता है। ऐसे हिंदू कैलेंडर में प्रतिवर्षी 24 ग्यारस होती है, लेकिन अधिक मास के कारण 2 ग्यारस बढ़ जाती है, जिन्हें परमा एवं पद्मिनी कहते हैं। यह दोनों ग्यारस का बहुत महत्व होता है। इसे निर्जला रात्रि जागरण किया जाता है। कहते हैं इस दिन पूजा, स्नान एवं कथा वाचन से ही बहुत पुण्य मिलता है। दोनों ग्यारसों के व्रत से सभी मनोकामना पूरी होती है। संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, धन धान्य सभी सुख मिलते हैं। कहते हैं इन एकादशी के व्रत से मनुष्य को मोक्ष मिलता है, जो कि बहुत कठिन बात है। अधिक मास की कुछ मान्यताएं हैं। अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे शादी, नामकरण, मुंडन आदि, क्योंकि इस वक्त ग्रहों महादशा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। अगर किसी को कोई ग्रह दशा खराब है तो अधिक मास में उसकी पूजा करना सबसे योग्य समझा जाता है। अधिक मास में दान का विशेष महत्व है, अतः सभी दान, स्नान एवं पूजा पाठ करते हैं। हिंदू मान्यता अनुसार एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, जिसने तपस्या कर ब्रह्मदेव से आशीर्वाद लिया था कि उसे ना कोई नर मार सके, ना जानवर, ना दिन हो ना रात, ना ही कोई मांस, ना आकाश हो ना धरती। ऐसे आशीर्वाद के कारण हिरण्यकश्यप को अभिमान हो जाता है और वो खुद को भगवान से भी महान समझने लगता है। सभी पर अत्याचार करता है। तब उसका वध नरसिम्हा, आधा नर आधा जानवर, द्वारा अधिक मास में दोपहर के समय डहली पर किया जाता है। जब अधिक मास आषाढ़ मास में आता है, प्रत्येक 19 वर्ष बाद ऐसा होता है, उसे कोकिला अधिक मास कहते हैं। हिंदू धर्म में कोकिला व्रत का बहुत महत्व होता है। विशेषकर कुमारी कन्या अच्छे पति के लिए कोकिला व्रत करती है। क्या है कोकिला व्रत? भगवान शिव का विवाह देवों के राजा दक्ष की बेटी सती से होता है। यह विवाह सती अपने पिता के अनुमति के खिलाफ करती है, क्योंकि दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे। उनका रहन सहन और रूप से वो घृणा करते थे। ऐसे में जब सती शिव से विवाह कर लेती है तो दक्ष उसे रुष्ट हो जाते हैं और संबंध तोड़ देते हैं। एक बार दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, जिसमें सभी देवी देवता एवं भगवान को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया जाता है। यह ज्ञात होने पर भगवान शिव सती को यज्ञ में बिन बुलाए ना जाने को कहते हैं, लेकिन सती उस यज्ञ में शामिल हो जाती है, जिसमें भगवान शिव को अपमानित किया जाता है और क्रोध में आकर सती यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे देती है। यह जानने के बाद भगवान शिव को क्रोध आता है और सती ने उनका कथन नहीं माना। इसे नाराज होकर उन्हें कोकिला कोयल बनने का श्राप देते हैं। इस तरह कोकिला रूप में माता सती 10,000 वर्षों तक भटकती रहती है। इसके बाद पार्वती का रूप लेकर वो यह व्रत करती है। फिर उनका विवाह भगवान शिव से होता है। इस प्रकार कोकिला व्रत का महत्व है।
इस तरह अधिक मास में कोकिला व्रत को और भी अधिक पावन बताया गया है। कोकिला व्रत में सूर्योदय से पूर्व स्नान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। कोकिला व्रत जब आता है, जब अधिक मास के कारण 2 आषाढ़ माह आते हैं, तब श्रावण में कोकिला स्नान किया जाता है। इसके लिए कोकिला अर्थात नकली कोयल को पीपल के पेड़ में रखकर सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करके विधि विधान से पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ का बहुत महत्व होता है, उसकी पूजा भी की जाती है। विवाहित नारियां पति की मंगल कामना के लिए कोकिला व्रत एवं स्नान करती है। कैसे मनाते हैं अधिक मास? महिलाएं सूर्य उदय के पहले उठती है, स्नान करके पूजा करती है। अगर कोकिला व्रत है तो वह कोकिला का पूजन करती है और पूरा महीना एक वक्त का उपवास करती है। संध्या के समय कोकिला की आवाज़ सुनकर व्रत तोड़ती है। इसके बाद पूर्णिमा को दान देकर व्रत पूरा करती है। सभी अपनी हैसियत के हिसाब से दान करती है। अधिक मास में भागवत कथा पढ़ने का भी महत्व है। साथ ही पवित्र नदियों का स्नान भी किया जाता है। 19 साल में जब भी साल में 2 आषाढ़ आते हैं तब कोकिला व्रत आता है।